हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट वीडियो में त्रिकोणमिति परिचय को देख लिया था। ठीक है, इसका हम लोगों ने एक और वीडियो बनाया था जिसमें हम लोग 8.1 प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया था। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर 8.1 प्रश्नावली को एकदम फिनिश करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, इसको अच्छे से देखिएगा क्योंकि 8.1 अगर अच्छा रहेगा तो 8.2 अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो 8.1 के हम लोग ने बेसिक इंट्रोडक्शन को देख चुका था। ठीक, फिर से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करते हैं। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है त्रिभुज ABC जिसमें B क्या है? समकोण है। मतलब हम एक त्रिभुज बना लें जो समकोण त्रिभुज हो, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल, इसको इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया त्रिभुज। अब इसमें हम लोग नाम रख देते हैं ABC। तो B कहाँ रहेगा? तो B तो क्वेश्चन में बोल दिया समकोण, मतलब B यहीं पे रहेगा, फिक्स है। यहाँ पे 90 हो गया। A या तो यहाँ रखिए या तो यहाँ रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे यहाँ रख दीजिए ABC या यहाँ ABC, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप A और C को कहीं भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे रख देते हैं, मान लीजिए A, यहाँ पे क्या रख देते हैं C। तो ये त्रिभुज हो गया, त्रिभुज ABC। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में हमें पता है कि जिस एंगल की बात करें उसके सामने वाला क्या होता है? कोण होता है। ठीक है, जिस पे कोण बना होता है उसको आधार कहते हैं, और ये क्या होता है? लंब होता है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर को बनाएंगे। तो त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, AB और BC की वैल्यू हमें दी हुई है, तो हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। AB की वैल्यू कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं, जो चीज़ हमें ज्ञात है यहाँ पे एक बार नोट कर लेते हैं, उससे क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ज्ञात है क्या क्या? AB कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। BC कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो हमें बाकी इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो AB की जगह कितना लिख दें? 24 सेंटीमीटर और BC की जगह कितना लिख दें? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, AB और BC हमें पता चल गया। तो क्या हम AC का मान निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हम त्रिभुज ABC में यूज कर देते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में हम कौन सा नियम लगा देते हैं? पाइथागोरस थ्योरम, PGT। इसको शॉर्ट में PGT भी कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? कर्ण की वैल्यू क्या दिया है? AC। और लंब क्या होता है? अब ये एंगल बात करें तो लंब हम किसी को मान सकते हैं, तो इसमें लंब ये क्या है? AB है, तो AB का स्क्वायर प्लस BC मतलब 7 का, मतलब BC, यहाँ पे BC लिख दीजिए, BC का होल स्क्वायर। अब जिसकी जिसकी वैल्यू पता है उसको नोट कर दीजिए। AC की वैल्यू हमें नहीं पता है तो AC स्क्वायर रहने देते हैं। AB की वैल्यू पता है कितना है? 24 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 7 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 576 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। ठीक है, तो AC का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 576 प्लस 49। इसको ऐड करेंगे 576, इसमें 49 को ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 625 कितना आ जाएगा? 625 तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा? √625। ठीक है, अब 625 किसका स्क्वायर है? ये तो 25 का है, तो AC को हम क्या लिख सकते हैं? मतलब AC मतलब 625 को क्या लिख सकते हैं? 25 × 25। यहाँ पे पेयर मिल गया, जोड़ा मिल गया, तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगा? AC की वैल्यू बाहर निकलेगा तो 25 प्लस और माइनस, लेकिन डिस्टेंस है, दूरी है, तो धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, तो इसलिए हम किसको लेंगे? पॉजिटिव को कंसीडर करेंगे। तो AC की वैल्यू कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। इस AC की वैल्यू कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब हमसे जो भी बात पूछा है हम उसको इजीली निकाल सकते हैं। तो हमसे क्या पूछा है, साइन ए। साइन ए की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए साइन ए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई भी वैल्यू आपको निकालने तो एक रूल होता है पी बी पी एच एच बी। ठीक है, पहले वाले को क्या कहते हैं, ये होता है आपका लंब, और ये क्या होता है, कण। ठीक है, पी बी पी इसको हम लोग बोलते हैं, ऊपर से बोलेंगे तो साइन थीटा। ठीक है, फिर क्या आता है, कॉस थीटा, फिर क्या आता है, टेन थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। फिर से कॉस का उल्टा सेक थीटा, और इसका क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है, इसका क्या होता है, कॉट थीटा। तो देखिए पी क्या है, ये आपका लंब है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। ठीक है, तो ये होता है। अब जो भी वैल्यू आपको पूछे आप इजली उसका नाम लिख दीजिए। जैसे हमसे अब क्या पूछा है, साइन ए, साइन ए पूछा है। ठीक है, अब साइन ए की वैल्यू पूछा है। अब देखिए जब कर्ण, तो किसी भी त्रिभुज में कर्ण हमेशा फिक्स होता है, कर्ण चेंज नहीं होता है, हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है, वह फिक्स होता है। वो सबसे बड़ी वाली जो भुजा है वो हमेशा क्या है, हाइपोटेनस है, कर्ण है, वो फिक्स होता है। अब आपसे एंगल यहाँ से बोल रहा है, यहाँ पे एंगल। ठीक है, इस ए के लिए अब साइन ए यहाँ से पूछ रहा है, तो जो एंगल पूछे उसके सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, जिस पे एंगल बना था उसको आधार कहते हैं। मतलब इस त्रिभुज के लिए अगर हम फिगर देखें, इस त्रिभुज के लिए हम अगर फिगर थे तो बी तो कभी चेंज होगा नहीं, बी तो अपनी जगह सेम रहेगा, ए सी। ठीक है, ये कितना था 25, और ये कितना था 7, और ये कितना था 24। तो एंगल ए की बात करें तो ए के लिए ये क्या रहेगा, ये वाला, ये रहेगा आपका लंब हो जाएगा, और ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, और ये कर्ण तो फिक्स होता है, कर्ण कभी चेंज होता नहीं है। तो इस एंगल, जो भी एंगल पूछे उसके सामने वाला हमेशा क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, इसका मतलब एंगल अगर चेंज होगा तो लंब और आधार चेंज होते हैं, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। लंब और आधार चेंज होते हैं, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। तो साइन ए, साइन ए क्या होता है बच्चों, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब परपेंडिकुलर पी अपॉन एच। देखिए यहाँ से निकल रहा है पी अपॉन एच। पी को क्या कहते हैं, लंब बटे के क्या कहते हैं, कर्ण, लंब बटे के कर्ण। ठीक है, लंब बटे के कर्ण। तो इसमें देखिए इस त्रिभुज में लंब क्या है, इस त्रिभुज में लंब क्या है, 7 है, तो 7 ऊपर लिख दीजिए। और कर्ण क्या है, कर्ण तो हमेशा फिक्स होता है, तो 7/25। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। किसका है ये, साइन ए का। साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, 7/25। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, साइन कॉस ए, क्या बोल रहा है, कॉस ए। तो कॉस ए, तो एंगल तो सेम है, तो इसके लिए फिगर मतलब सेम ही रहेगा। तो कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, देखिए कॉस ए किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बी अपॉन एच। बी को क्या कहते हैं, आधार, आधार बटे के, इसको क्या कहते हैं, कर्ण, आधार बटे के कर्ण। आधार क्या है, 24 है, किस पे एंगल बना है, 24 पे, तो आधार क्या हो गया 24, और कर्ण तो फिक्स रहता है, कर्ण कितना है 25। तो इस पार्ट का आंसर क्या हो गया 24/25। इस तरीके से हम लोगों ने साइन ए और कॉस ए दोनों निकाल लिया। इसमें हमें बस ध्यान में रखने वाली क्या बात है कि कभी भी अगर कोण बदले, एंगल अगर चेंज होते हैं, जैसे ये एंगल यहाँ से यहाँ आ जाए, या एंगल यहाँ से यहाँ आ जाए, समकोण तो फिक्स होगा, समकोण तो कभी चेंज होगा नहीं। समकोण त्रिभुज में समकोण कभी भी चेंज नहीं होता, मतलब एक कोण फिक्स रहेगा, बाकी दो अपने में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो जब कोण बदलेंगे तो कर्ण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कर्ण ऑलवेज फिक्स होता है, हाइपोटेनस फिक्स होता है, सिर्फ क्या बदलते हैं, आधार और लंब बदलते हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसी का सेकेंड पार्ट को। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है, साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सेम फिगर हम यहाँ फिर से बना लेते हैं।
सेम फिगर को यहाँ फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप बनाते रहेंगे तो आपके क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो फिगर आप हर क्वेश्चन में बना लिया करिए, ठीक है। बी तो फिक्स है, बी तो समकोण ये फिक्स होता है, और ए यहाँ लिखे थे हम लोग और सी यहाँ लिखे थे, ठीक है। अब इसमें इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि साइन सी का मान और साइन कॉस सी का मान पूछ रहा है। तो देखिए एंगल चेंज हो गया, मैंने बताया था अगर एंगल चेंज होंगे, पहले ए पूछा था तो ये क्या था, सामने वाला लंब था और ये क्या था, आधार था। कर्ण तो ऑलवेज फिक्स है, कर्ण तो हमेशा क्या होता है बच्चों, फिक्स होता है। कर्ण कितना था, 25 हमने निकाला था, ठीक है। अब एंगल चेंज हुआ, एंगल ए से क्या है, एंगल सी पे आ गया, इस एंगल की बात कर रहा है। तब इस एंगल के सामने अब क्या हो जाएगा, लंब, ठीक है। और जिस पे एंगल बना होता है उसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि ए बी की वैल्यू कितना दिया हुआ था पीछे, 24 दिया था, 24 सेंटीमीटर। और ये कितना दिया था आधार, ये मतलब आधार ना बोल के BC बोला जाए तो BC कितना दिया था, 7 सेंटीमीटर दिया था। इसका मतलब एंगल चेंज हुआ ए से सी, तो हमारे लंब और आधार आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब हमें साइन सी निकालना है। तो साइन सी लंब बटे के क्या होता है, कर्ण होता है, मतलब P/H होता है। मैंने बताया था PB/H/B, ठीक है। पहला वाला क्या होता है, लंब बटे के कर्ण, P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। P क्या है, लंब है, और बटे के H क्या है, कर्ण है, ठीक है। अब देखिए, अब लंब और कर्ण आपस में चेंज हो रहे हैं, मतलब सी एंगल है तो सी के सामने क्या हो जाएगा, लंब। लंब कितना है बच्चों, इसमें 24 हो जाएगा लंब। इस पार्ट के लिए लंब क्या हो जाएगा, 24, और कर्ण तो हमेशा फिक्स है, कर्ण कितना हो जाएगा, 25। ये इसमें कोई इंटरचेंज नहीं होगा, ठीक है। ये फर्स्ट की वैल्यू थी साइन सी की। फिर हमसे क्या पूछा है, कॉस सी। तो कॉस सी देख लीजिए, कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब आधार बटे के कर्ण, आधार बटे के कर्ण होता है, ठीक है। आधार बटे के कर्ण। अब इस केस में आधार क्या है, देखिए कॉस सी की बात कर रहा है तो आधार 7 हो जाएगा, तो 7 अपॉन कर्ण क्या रहेगा, कर्ण तो चेंज होता नहीं है, 25 फिक्स है, तो 7/25। ये साइन सी कॉस सी की मान निकल गए, ठीक है। बात समझ में आ गई बच्चों। देखिए बस यहाँ पे मैं नोट भी कर देता हूँ, जब भी आपके एंगल, वैसे मैंने इसको पिछली वीडियो में बताया था, मतलब इसमें और क्लियर आपका कंसेप्ट हो जाएगा ध्यान से कि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो। देखिए जब भी कोण को इंग्लिश में एंगल्स कहते हैं बच्चों। जब भी कोण आपस में बदलते हैं तब आधार और लंब आपस में भी बदलते हैं, ठीक है। आपस में भी बदलते हैं और कण, ठीक है, कण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कण पर, या ऐसे लिख सकते हैं, कण कभी नहीं बदलता है, ठीक है। क्या पॉइंट था, जब भी कोण एंगल आपस में बदलते हैं तब आधार और लंब आपस में भी बदल जाते हैं, लेकिन कण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे साइन ए था, जब एंगल ए था तो इसके लिए लंब ये था और आधार ये था, ठीक है। अब साइन सी जब आया, सी एंगल, तो सी के लिए लंब क्या हो गया, ये, और आधार ये, ठीक है। तो जब एंगल आपस में इंटरचेंज होते हैं तो लंब और आधार यह भी आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, परंतु कर्ण हाइपोटेनस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस तरीके से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, ठीक है।
इसको आप अच्छे से नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें tan p माइनस कॉट r का मान बताना है, क्या होगा। उसके पहले अब हमें ये tan p माइनस कॉट r चाहिए, तो उसके पहले हमें tan p और कॉट r का मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो देखिए हमको इसमें फिगर गिवन है पी क्यू आर, राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, जिसमें हमें कर्ण की वैल्यू दी है और लंब की वैल्यू दी, आधार हमें निकालना है। ठीक है, तो आधार निकाल लीजिए। देखिए P, कोण P और कोण R, इसकी बात हम बाद में करते हैं। उसके पहले जो भी हमको त्रिभुज दिया है हम सिंपली इसको आधार मान लेते हैं, इसको लंब मान लेते हैं। ये कर्ण तो फिक्स होता ही है। जब P कोण लेंगे तो उसके लिए अलग फिगर बना लेते हैं, R कोण लेंगे तो उसके लिए अलग फिगर बना लेते हैं। इससे कोई भी कन्फ्यूजन ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी नहीं होगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे कन्फ्यूजन होने लगता है कि जब ये ले रहे हैं तो ये कैसे इंटरचेंज होगा। तो ऐसे आप अगर जैसे P के लिए अलग फिगर बना लिए, R के लिए अलग फिगर बना लिए, तो आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जैसे एक सिंपल फिगर है, ये कॉमन फिगर है जो हमें दिया है, तो कर्ण तो फिक्स होता है। इस केस में हम इसको क्या मान लेते हैं बच्चों, ये आधार है। एक तरह से आधार क्या है, आधार है ही। अब हम किसी कोण की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है, आधार है, और ये क्या है, लंब है। सिंपल बात एकदम। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम क्यू आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसको त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में जो कर्ण का स्क्वायर है वह किसके बराबर होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप लंब को बाद में लिखें और आधार को पहले लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं क्रम विनिमय में क्रम का क्रम चेंज करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस केस में कर्ण क्या है, कर्ण तो फिक्स ही होता है, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है 12 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार नहीं पता तो क्यू आर की वैल्यू हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए इसको इधर लेते आइए, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर। अब दो तरीका है, देखिए इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, या तो 13 का वर्ग करेंगे तो 169 आता है। ठीक है, और 12 का वर्ग करेंगे तो 144 आता है। इन दोनों को आपस में क्या कर दें, इन दोनों को आपस में हम लोग वर्ग करके माइनस कर दें, या फिर एक फार्मूला और है, ये कौन सा फार्मूला दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 13 माइनस 12, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी, तो 13 प्लस 12 इक्वल टू क्यू आर का क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट। ठीक है, अब देखिए 13 में से 12 गया, कितना बचेगा 1 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, 25 इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर, तो क्यू आर इक्वल टू क्या आ जाएगा √25। ठीक है, √25 को क्या लिख सकते हैं हम 5 इंटू 5, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5, यहाँ पेयर बन गया तो 5 बाहर आ गया, प्लस माइनस इक्वल टू क्यू आर। अब दूरी कभी भी ऋणात्मक होती नहीं है, इसलिए हम क्या लेंगे 5 सेंटीमीटर। क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5 सेंटीमीटर, यहाँ क्या लिख दीजिए 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसको दोनों तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, या तो वर्ग करके माइनस करिए, या तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी फॉर्मेट यूज कर दीजिए। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व हो गया, क्यू आर की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली। अब हमसे पूछ क्या रहा है tan p की वैल्यू करना है, तो सबसे पहले हम p के लिए एक फिगर बना लेते हैं। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग tan p निकालना है, p मतलब इस एंगल की बात कर रहा है, तो इसके लिए हम छोटा सा एकदम फिगर बना लेते हैं। सेम फिगर है, नेम तो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज तो होगा नहीं। यहाँ पे q है और ये क्या है p है और ये क्या है r है। जब आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा तो आप फिगर न भी बनाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए tan p हमें निकालना है, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, आपको मैंने यहाँ बताया था ना, p b
PHHB, ये पहला वाला साइन होता है, कॉस होता है, और ये क्या होता है, टैन होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, जब एंगल P ले रहे हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर मतलब लंब क्या होगा, ये होगा। तो ये इस केस के लिए क्या है बच्चों, लंब है, और ये तब क्या रहेगा, आधार हो जाएगा। और ये आपका कर्ण तो फिक्स से होता है, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। अब सबकी वैल्यू नोट कर लीजिए फिगर से देख के। ये कर्ण की वैल्यू कितनी थी, 13 थी। ठीक है, इसमें ये 12 है, PQ की वैल्यू 12 है, और QR की वैल्यू कितना है, 5 है। अब देखिए चेंज हुआ कि नहीं, जब कोण हमने P लिया तो उसके लिए लंब चेंज हो गया। अब सिंपल फिगर के लिए ये आधार था, ये लंब था, लेकिन जब हमने P लिया तो उसके लिए ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये आधार हो गया। मतलब जब एंगल चेंज होते हैं तो लंब और आधार आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इजीली निकाल दीजिए tan P का क्या होता है बच्चों, P/B, मतलब लंब बटे के आधार होता है, लंब बटे के आधार होता है। ठीक है, इस फिगर के लिए tan P के लिए लंब क्या है, 5, क्योंकि जो भी एंगल पूछे उसके सामने वाला लंब होता है। तो लंब की वैल्यू कितना है, 5 है, बटे आधार की वैल्यू कितना है, 12 है। तो tan P की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5/12। किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब यहाँ से tan P तो हम लोग ने निकाल लिया। अब क्या निकाल लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट वैल्यू। नेक्स्ट क्या है, cot r। अब इसके लिए फिगर इंटरचेंज कर लीजिए, PQR, ये वैल्यू तो फिक्स रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें आप चेंज मत कर दीजिएगा, ये तो फिक्स रहती है। ये 13 है, ये 12 है, और ये क्या है, 5 है। अब इसमें आपको cot r मतलब ये एंगल लेना है। ठीक है, तो फिर से अब एंगल देखिए, पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, एंगल चेंज तो लंब और आधार आपस में चेंज हो जाएंगे। अब इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, ये। मतलब ये जो पहला वाला फिगर था वो इसके लिए हो गया। बात समझ रहे हैं, जब एंगल चेंज होते हैं तो लंब और आधार आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। तो cot r, तो tan क्या होता है, लंब बटे के आधार, तो cot क्या हो जाएगा, आधार बटे के लंब हो जाएगा, मतलब B/P हो जाएगा। B क्या है बच्चों, आधार बटे के, P क्या है, लंब है, आधार बटे के लंब। ठीक है, अब देखिए इसके लिए आधार cot r, एंगल ये आ गया, तो इसके लिए आधार क्या है, 5 है, और लंब क्या है, 12 है, 5/12। देखिए ऐसे हम लोगों ने tan P और cot r की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, अभी तो हमने वैल्यू निकाली है ना, अभी प्रश्न के अनुसार हमसे वैल्यू पूछा किसका है, tan P माइनस cot r की वैल्यू हमसे पूछा है। दिस इम्प्लाई tan P की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5/12। ठीक है, इसको भी कलर से ही कर देते हैं, tan P 5/12 माइनस cot P 5/12, इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 0। तो इस तरीके से हमने tan P माइनस cot r की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। आप इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लिए। उसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि sin a = 3/4 तो cos a tan a का मान परिकलन कीजिए। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको एक वैल्यू दी है, अब बाकी 2 वैल्यू को आपको फाइंड करना है। फिगर इसमें गिवन नहीं है, तो फिगर आप अपने हिसाब से बना लीजिए। अब ये आपका कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको पता है कि एक एंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल तो होगा, ये तो फिक्स है, मतलब समकोण होगा ही। तो आप ऐसे सिंपली फिगर बना दीजिए जैसे पीछे बनाए थे, अपने हिसाब से आप नामकरण कर दीजिए, क्योंकि इसमें कुछ दिया नहीं है। ठीक है, कोई भी वैल्यू आपको गिवन नहीं है, तो अपने हिसाब से आप नाम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप कुछ भी अपने तरफ से नाम लिख दीजिए, जैसे इसको लिख दीजिए, किसी को कुछ भी लिख सकते हैं, A B C या कुछ भी, या जैसे पीछे वाला बनाए थे सेम फिगर बना दीजिए A B और C, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, क्योंकि इसमें फिगर दिया नहीं है तो आप कहीं भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये फिक्स है, कण है, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। ठीक है, और ये क्या है आपका, ये आपका कण है, ये लंब है। ठीक है, सिंपल एकदम। ये क्या है, आधार है। अभी हमने किसी एंगल को नहीं लिया है, उसके अकॉर्डिंग नहीं माना, ऐसे सिंपल ही मान लिया, ये कण है, ये लंब है, ये आधार है। जब एंगल लेंगे तो उस हिसाब से हम इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, तो देखिए साइन ए की वैल्यू आपको गिवन है, साइन ए आपको ज्ञात है। साइन ए कितना दिया है, 3/4। हम लोग रूल जानते हैं, पी बी पी अपॉन एच एच बी। पहला वाला क्या होता है, साइन थीटा। दूसरा क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा। तीसरा क्या होता है, टेन थीटा। नीचे साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा। ठीक है, तो आपको इसमें किसकी वैल्यू दिया हुआ है, साइन ए की वैल्यू दी है, साइन थीटा की दी है। मतलब साइन मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब लंब बटे के कर्ण। आपको लंब की वैल्यू दे दी है और कर्ण की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन कर दी है। तो ठीक है, जहाँ लंब है वहाँ रख दीजिए वैल्यू। लंब कौन है बच्चों, इसमें देखिए लंब ये है, तो लंब आपको कितना दिया है 3, और कर्ण कितना दिया है 4। इसका मतलब आधार हमें पता नहीं है। तो आधार हम निकाल सकते हैं किस नियम से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय एक ऐसा प्रमेय है जो राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी दो भुजा दी है तो तीसरी भुजा हम उस नियम के अनुसार निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी। पाइथागोरस थ्योरम को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीजीटी। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू कितना दिया हुआ है, कर्ण है 4, तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू लंब की वैल्यू कितना दिया है 3 का स्क्वायर प्लस आधार की वैल्यू नहीं पता है तो इसको क्या लिख दीजिए, ए बी लिख दीजिए, ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इधर लेते जाइए, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए दो तरीका है, या तो 4 का स्क्वायर 16 कर लीजिए और 3 का स्क्वायर 9, 60 माइनस 9 कर लीजिए। ठीक है, एक ये तरीका है, या फिर इसको a प्लस बी ए माइनस बी कर लिए, तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, 4 माइनस 1 1, 4 माइनस 3 1, और 4 प्लस 3 कितना होगा 7 इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 7 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, तो ए बी कितना आ जाएगा बच्चों, √7। अब अंडर रूट अपरिमेय संख्या है तो ये रूट से बाहर नहीं निकलेगी, तो इसकी वैल्यू क्या आ गया, √7। ठीक है, अब हमसे वैल्यू किसका किसका पूछा है, कॉस ए टैन ए। ठीक है, कॉस ए की वैल्यू पूछा है और टैन ए की वैल्यू पूछा है, तो सिंपल है कॉस ए निकालना। कॉस ए की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम, आपको पता है कॉस अगर निकालना है कॉस थीटा तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब एंगल ये है प्यारे बच्चों, ये एंगल की बात कर रहा है, तो इस एंगल के सामने क्या होता है लंब, किसी भी एंगल के सामने क्या होता है लंब, और आधार दिया है, मतलब ये जो फिगर है वो ए एंगल के लिए बना है। और सी पूछता तब हम इंटरचेंज करते, जैसे साइन सी, कॉस सी, टेन सी पूछता तब उसके लिए लंब ये हो जाता है, जो आधार है वह क्या हो जाता है लंब। तो इसमें तो कुछ चेंज करना नहीं है, एंगल तो ये है, इसके लिए लंब। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, किसी किसी पूछ रहा है, पहला वैल्यू पूछा है कॉस ए। कॉस ए, कॉस ए क्या होता है बच्चों, बी अपॉन एस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस को क्या बोलते हैं हिंदी में, आधार, आधार बटे के कर्ण को क्या बोलते हैं बच्चों, कर्ण, आधार बटे के कर्ण। तो आधार क्या है, इसमें देखिए आधार क्या है √7, आधार क्या है √7 अपॉन कर्ण क्या है 4। इसका मतलब कॉस ए की जो वैल्यू आई वह कितनी आ गई, √7/4। ठीक है, सेकेंड कॉस ए के बाद क्या आ गया बच्चों, tan ए पूछ रहा है, तो tan ए की वैल्यू क्या हो गई, tan ए क्या होता है परपेंडिकुलर, मतलब P/B, मतलब लंब बटे के आधार होता है, लंब बटे के आधार होता है। तो लंब की वैल्यू कितना है, लंब इसमें कितना है 3 बटे के आधार कितना है √7, मतलब tan ए की वैल्यू कितना आ गया 3/√7। इस तरीके से हम लोगों ने
कॉस ए और टेन ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम सेम पैटर्न का क्वेश्चन नंबर 3 था जैसा, वैसा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि 15 cot a = 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे वो क्वेश्चन था उसमें आपको सीधे वैल्यू दे रहा था, इसमें थोड़ा सा वैल्यू को इंटरचेंज किया है, घुमाया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपको ज्ञात है पहले इसको लिख लीजिए। आपको दिया है 15 cot a = 8, 15 cot a = 8 दिया है। ठीक है, देखिए ये 15 cot से मल्टीप्लाई में इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो cot a = 8 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें cot a की वैल्यू आपको दे दी हुई है। cot a होता क्या है, रूल लिख लेते हैं, p अपॉन h b। पहला होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा। साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा और टेन का उल्टा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा दिया है हमको क्या, b/p की वैल्यू दिया है। मतलब b को क्या बोलते हैं बच्चों, आधार कहते हैं। आधार बटे के लंब की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम एक फिगर बना लेते हैं। कोई भी आप जनरल फिगर बना लीजिए। एक तो 90 एंगल होना ही चाहिए। तो हमको किस में एंगल दिया है, ए में दिया है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, किसी को ABC मान लिए, सेम फिगर बना लीजिए जैसे वो बनाए थे। ए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप A को कहीं, B को कहीं, C को कहीं मान सकते हैं। जब आपको फिगर गिवन नहीं है तो आप अपने हिसाब से इस वैल्यू को मान सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें हमें दिया क्या है। अब हम जनरल केस में देखें, जब हम किसी एंगल की बात नहीं कर रहे हैं तो इसको क्या मान रहे थे बच्चों, कर्ण। इसको क्या बोलते थे, लंब। इसको क्या बोलते थे, आधार। ये तब होता है जब हम कोई A या C एंगल को नहीं लिए हुए हैं। अब AC एंगल को ले लेंगे तो आपका आधार और लंब आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो हम सिंपल मान लेते हैं, ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। ठीक है, जो वैल्यू गिवन है उसको नोट कर लीजिए। आधार में कितना दिया है बच्चों, आधार में दिया है आपका 8, तो आधार की जगह 8 लिख लीजिए, आधार में 8 लिख लीजिए। ठीक है, और लंब में कितना दिया है 15, तो आधार में 8 और लंब में कितना लिख लीजिए 15 लिख लीजिए। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कर्ण हमें निकालना है, तो कर्ण कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय को क्या बोलते हैं शॉर्ट में, PGT, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर, मतलब यहाँ लिख लीजिए पहले, कर्ण का स्क्वायर = आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण की वैल्यू नहीं पता है तो AC² = आधार कितना दिया है प्यारे बच्चों, आधार नहीं पता, आधार पता है कितना 8 का स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया है 15 का स्क्वायर। तो AC का होल स्क्वायर = 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। ठीक है, तो AC का स्क्वायर = 16 में 225 को ऐड करें कितना आएगा 289 आएगा। और 289 किसी का स्क्वायर है, किसका है प्यारे बच्चों 17 का। तो AC = √289। ठीक है, तो AC का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 17 × 17 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जोड़ा मिल गया, जब पेयर मिल जाता है तो एक पेयर बाहर आ जाता है और रूट की वैल्यू निकलती है तो प्लस और माइनस दोनों में। अब डिस्टेंस, कोई भी दूरी कभी भी ऋणात्मक तो होती नहीं है, इसलिए AC की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं +17 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम दूरी विस्थापन तो पढ़ नहीं रहे हैं कि विस्थापन है ऋणात्मक भी हो सकता है, यहाँ तो दूरी ही है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों 17। तो यहाँ हम नोट कर लेते हैं 17 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें आधार, लंब और कर्ण तीनों पता है, तो अब जो वैल्यू कहेगा वो वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमको कौन सी वैल्यू पूछा है, प्रश्न के अनुसार। यहाँ लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सी वैल्यू कह रहा है। सबसे पहले बोला साइन ए बोला है। ठीक है, तो साइन ए क्या होता है, देखिए अभी से एंगल की बात कर रहा है।
अब जो एंगल बोले उसके सामने लंब, जिस पे एंगल बना होता है उसको क्या बोलते हैं, आधार कहते हैं। तो साइन ए तो क्या होता है बच्चों, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पी अपॉन एच। पी को क्या बोलते हैं हिंदी में, लंब कहते हैं, और हाइपोटेनस को क्या बोलते हैं हिंदी में, कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो लंब क्या है इसमें, लंब है 15 अपॉन कर्ण क्या है 17। तो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर कितना आ गया 15 अपॉन 17। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड की वैल्यू निकाल लीजिए। सेक ए किसकी वैल्यू पूछ रहा है, सेक ए की पूछ रहा है। ठीक है, अब हमें सेक ए की वैल्यू भी पता है, कॉस कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब आधार बटे के कर्ण। तो सेक क्या हो जाएगा, उसी का उल्टा होता है हाइपोटेनस अपॉन कर्ण, सॉरी कर्ण बटे के आधार। तो एच अपॉन बी, एच को क्या कहते हैं बच्चों, कर्ण कहते हैं। ठीक है, अब बी को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, कर्ण बटे के आधार। ठीक है, तो कर्ण की, इसमें कर्ण की वैल्यू कितना है, कर्ण तो ऑलवेज फिक्स होता है, कर्ण में तो कोई चेंज नहीं होते। तो कर्ण कितना हो गया 17 बटे के आधार कितना हो गया 8। तो सेक ए की वैल्यू कितनी आ गई 17 अपॉन 8। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फलन की वैल्यू दी है, बाकी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फलन की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके क्लास 11th में बहुत हैं। क्लास 11th की जब ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। ठीक है, कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक दिया है वैल्यू, दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फलन की वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्वेश्चन 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ध्यान से देखिए। यदि सेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय फलन के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको एक वैल्यू दी हुई है और बाकी पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फलन के मान आपको निकालने हैं। ठीक है, तो सिंपल है एकदम, स्टेप बाय स्टेप इसको ध्यान से देखिए। पहले जो ज्ञात है उसको लिख लीजिए। सेक थीटा कितना है 13 अपॉन 12 दिया हुआ है। ठीक है, सेक थीटा की वैल्यू 13 अपॉन 12। तो आप अपने हिसाब से फिगर बना लिए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी ABC रख सकते हैं। तो सिंपल, ये क्या है हमारा कर्ण, किसी एंगल को नहीं लिए हैं। नीचे वाला क्या होता है हमेशा आधार होता है। ठीक है, और ये क्या होता है लंब होता है, क्योंकि यही देखिए BC AB पे लंब है तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, जब एंगल चेंज होंगे तो फिर हम अपने लंब और आधार को चेंज करेंगे, अदरवाइज ऐसे ही रहेगा। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा रूल हमेशा आपको दिमाग में चलने चाहिए। क्या रूल है, PBP अपॉन HHB। ठीक है, देखिए पहला वाला क्या होता है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा। ठीक है, अब नीचे से देखेंगे तो क्या होता है साइन का उल्टा कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉस का उल्टा सेक थीटा और टैन का उल्टा कॉट थीटा। तो हमें इसमें वैल्यू किसका दिया है सेक थीटा का दिया है, मतलब सेक ये होता है, क्योंकि ये कॉस होता है तो कॉस का अपोजिट सेक होता है। तो सेक हमको कितना दिया है H अपॉन बी की वैल्यू। H को क्या बोलते हैं बच्चों, कर्ण बोलते हैं, और B को क्या बोलते हैं आधार। कर्ण बटे के आधार की वैल्यू आपको ज्ञात है। ठीक है, तो जहाँ कर्ण है वहाँ लिख दीजिए वैल्यू। कर्ण कितना दिया है 13, तो इसकी वैल्यू आपको 13 दी है, और आधार कितना दिया है 12, इसकी वैल्यू 12 दी है। तो BC की वैल्यू आप बस ज्ञात कर लीजिए, तो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको ज्ञात कर लेंगे। तो BC की वैल्यू कैसे ज्ञात हो सकता है, पाइथागोरस प्रमेय यूज कर दीजिए। कोई भी समकोण त्रिभुज में अगर 2 दिया है साइड, तीसरा पता करना है तो सीधे पाइथागोरस यूज करिए। PGT इसको शॉर्ट में बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण की वैल्यू कितना दिया है बच्चों, कर्ण मतलब AC का स्क्वायर इक्वल टू लंब क्या है BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है बच्चों AB का होल स्क्वायर। AC की वैल्यू दिया है हाँ 13 का स्क्वायर इक्वल टू BC की वैल्यू दिया है नहीं, BC नहीं दिया है, BC पता भी करना है। AB की वैल्यू दिया है, आधार दिया है 12 का स्क्वायर, इसको इधर ले आइए। तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू BC का होल स्क्वायर। आपको बताए थे रूल, या तो इसका स्क्वायर कर दीजिए या तो फार्मूला लगा दीजिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाला।
तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी इक्वल टू बी सी का होल स्क्वायर। 13 माइनस 1 12, 1 इंटू 13 प्लस 12 ये हो जाएगा 25 इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। तो बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा √25। फिर से बाहर निकलेगा तब प्लस माइनस निकलेगा, प्लस माइनस 5 इक्वल टू बी सी। तो बी सी हम कितना ले लेंगे 5 सेंटीमीटर, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो इसकी वैल्यू कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। इसको आप अच्छे से समझिए, कभी भी कोई भी वैल्यू रूट से बाहर निकलती है तो प्लस माइनस दोनों में होती है। अब डिस्टेंस तो कभी भी निगेटिव होता नहीं है, इसलिए हम किसकी वैल्यू ले लेंगे पॉजिटिव वाली ले लेंगे। कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, माने लंब हमको कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको नोट कर लिए। उसके बाद हम लोग जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मान पूछ रहे हैं सबकी वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। एक एक करके हम सभी का मान निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम एक एक करके सबका मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं बच्चों, साइन थीटा निकालते हैं, साइन थीटा। फिर क्या निकालेंगे कॉस थीटा। फिर क्या निकालेंगे साइन कॉस टेन थीटा। फिर क्या निकालेंगे चौथा नंबर पे साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कोसेक थीटा। फिर क्या निकालेंगे सेक थीटा। सेक थीटा निकालना है क्या, सेक थीटा तो दिया ही है, और टेन का उल्टा कॉट थीटा। इन सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मान हम एक तरफ से निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा हमको पूछ रहा है। साइन थीटा क्या होता है आपको रूल पता है क्या, P/H मतलब लंब बटे के कर्ण होता है। तो लंब कितना है 5 है और कर्ण कितना है 13 है। तो मतलब यहाँ पे हम लिख दें साइन थीटा क्या होता है इस फार्मूले से, तो P/H। P को क्या बोलते हैं बच्चों लंब कहते हैं, अब बच्चे कर्ण को H को क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं। तो लंब क्या है इसमें 5 है और कर्ण कितना है 13 है। तो 5/13 साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 5/13 हो गई। ठीक है, इसी तरीके से हम बाकी सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस थीटा क्या होता है B/H, फार्मूले में लिखा है B/H। B होता क्या है आधार होता है, B आधार, और कर्ण H क्या होता है कर्ण होता है, आधार बटे के कर्ण। ठीक है, तो आधार कितना निकाला हमने 12 अपॉन कर्ण कितना है 13 है, तो 12/13। तो इस तरीके से साइन थीटा कॉस थीटा निकल गया। टेन थीटा क्या होता है बच्चों, टेन थीटा फार्मूला से क्या होता है P/B। ये देखिए ये तीन फार्मूला P/BP/H/B पता है, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मान हम निकाल लेंगे। तो P क्या होता है बच्चों, P होता है आपका लंब बटे के, B क्या होता है आपका आधार, लंब बटे के आधार। ठीक है, तो लंब की वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 बटे के, आधार कितना दिया हुआ है 12, तो कितना हो जाएगा 5/12। ठीक है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा किसका होता है साइन का उल्टा होता है, H/P होता है। H क्या होता है कर्ण बटे के, P क्या होता है लंब, तो कर्ण बटे के लंब। तो कर्ण कितना है 13 और लंब कितना है 5। तो इसी को आप अपोजिट कर दें तो भी वैल्यू निकल जाएगी, और आप उसको मतलब अगर सिस्टमेटिक फिगर से देखना चाहते हो तो फिगर से भी देख लीजिए। अब देखिए सेक थीटा कितना होगा 13/12 होगा, लेकिन हम फिगर से देखना चाह रहे हैं तो फिगर से। वैसे 13/सेक थीटा की तो वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है H/B। H क्या है बच्चों कर्ण है और B क्या है आधार है। ठीक है, कर्ण बटे के आधार। तो कर्ण आपको वैल्यू दिया हुआ है इसका कितना सीधे दिया है 13/12, इसी से तो हम सारे निकाले हैं। कॉट किसका उल्टा होता है टेन का, मतलब 12/5 आना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कॉट थीटा फार्मूले से क्या होता है B/P होता है। ठीक है, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है P/B, तो इसी का उल्टा होता है। तो बेस इसमें B क्या है आधार है, अब P क्या है कर्ण है। तो आधार की वैल्यू कितना है बच्चों, आधार है 12 और कर्ण कितना है 13, तो 12/13। इस तरीके से हम लोगों ने 12/13 एक बार सारे वैल्यू को हम मिला लेते हैं। आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है, आधार कितना है 12, कर्ण कितना है, अरे सॉरी कर्ण यहाँ लिख दिए, यहाँ लंब होगा, देखिए मिस्टेक हो गया था। लंब कितना है 5 है, कितना आ गया 12/5। इस तरीके से हम लोगों ने पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी थे
एक दिया था और 5 हमने निकाला, तो टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए? 6। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मान हम लोगों ने निकाल लिए। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट करिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। 6 से क्वेश्चन थोड़ा सा और है, प्रूविंग वाले क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग 6 वाले क्वेश्चन पे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लेंगे सारे बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के फिक्स एक तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू सो मच।